हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षालय में। तो दोस्तों, आप सभी के लिए मैं आप लोग के सामने साइंस का दोस्तों टॉप 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ चुके हैं। तो इस वीडियो में आप लोग एंड तक बने रहिए। उससे पहले दोस्तों, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस टाइप से जितना भी वीडियो है सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचेगी। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग टॉप 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देख लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, यदि किसी अवतल दर्पण के फोकस दूरी एफ तथा वक्रता त्रिज्या हो तो क्या होगी। तो आप लोग वो फॉर्मूला जानते हैं, एफ बराबर फॉर्मूला होती है दोस्तों r/2, यानी कि एफ बराबर r/2। अब हम लोग देखते हैं कि कौन वाला ऑप्शन में है। तो देख लीजिए, एफ बराबर r/2 यानी कि बी नंबर है, तो एक आंसर होगा बी नंबर। अगला 2 नंबर, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो याद रखिएगा, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, तो 2 का आंसर भी होगा बी नंबर। अगला 3 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब दोस्तों हमेशा दोस्तों काल्पनिक होता है। तो 3 का आंसर होगा बी नंबर, काल्पनिक और सीधा होता है, तो इसलिए काल्पनिक है। अगला 4 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 4 नंबर, वाहनों के पास से दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है। जी हाँ दोस्तों, पास से दृश्य मतलब होता है साइड मिरर। साइड मिरर के रूप में दोस्तों उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। हाँ, तो आगे 4 का आंसर होगा बी नंबर। अगला 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों मिट्टी को लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, तो 5 का आंसर होगा डी नंबर। अगला 6 नंबर क्वेश्चन है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा दोस्तों सीधा और होता है, तो यानी कि 6 के आंसर होगा ए नंबर है। अगला 7 नंबर क्वेश्चन है, यदि एफ का मान 12 सेंटीमीटर है तो आर का मान क्या होगा। तो अभी हमने फॉर्मूला बताया दोस्तों, एफ बराबर फॉर्मूला होता है r/2। तो आप देख लीजिए, एफ बराबर r/2। अब हम लोग को r बराबर क्या होगा, r बराबर फॉर्मूला होगा 2f होगा, 2 इंटू एफ। तो 2 गुना एफ का मान 12 है, तो 2 गुना 12 होगा, 12 2 गुना करने से 24। तो इसका राइट आंसर होगा 7 के ए नंबर, 24 सेंटीमीटर। अगला 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। वाहनों का अग्रदीप में लिए किस दर्पण का उपयोग होता है। जहाँ अग्रदीप की बात किया जाता है, जहाँ हेडलाइट की बात किया जाए तो दोस्तों वो होता है अवतल दर्पण, और पार्श्व दीप की बात किया जाए तो उत्तल दर्पण। तो 8 का आंसर होगा ए नंबर। अगला 9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन है, अवतल लेंस के सामने रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब कैसा होता है। तो हमेशा अवतल लेंस के सामने आभासी और सीधा होता है, तो 9 का आंसर होगा ए नंबर। 10 नंबर देख लीजिए। 10 नंबर, डायरेक्टर मात्रक है। डायरेक्टर दोस्तों होता है लेंस की शक्ति के सही मात्रक होता है डायरेक्टर, तो 10 का आंसर होगा सी नंबर। अगला 11 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। दूर डायरेक्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी निकालना है। तो लेंस की फोकस दूरी एफ बराबर फॉर्मूला होता है दोस्तों 1/p, यानी कि 1/p होता है, तो 1/p, p का मान है 2, तो 1/2, 2 से p को भाग देंगे तो 0.5 आएगा, तो 0.5 आएगा मीटर में है। अब मीटर को हम लोग को सेंटीमीटर में बदलेंगे, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुना किया जाता है। ये पॉइंट हटा देंगे तो नीचे 10 होगा, एक एक तो 0 काट जाएगा, 10 5 गुना होगा तो 50, यानी कि हम लोग का राइट आंसर आएगा दोस्तों 50 सेंटीमीटर। 11 का आंसर होगा डी नंबर। अगला 12 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 12 नंबर, आंख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं। रंगीन भाग को आइरिस कहते हैं, तो 12 का आंसर होगा ए नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। मानव नेत्रों के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो होता है दृष्टि पटल या रेटिना, तो इसका राइट आंसर होगा 13 का आंसर होगा दृष्टि पटल। दृश्य पटल को रेटिना भी कहते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 14 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए समीकरण में कौन सी अभिक्रिया हो रही है। देख लीजिए, यहाँ पे 2NaHCO3 है, फिर इसको Na2CO3 में हुआ, फिर H2O हुआ, फिर CO2 में हुआ। तो याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ से दोस्तों कौन सा समीकरण दे के कौन सा रासायनिक अभिक्रिया हो रही है दोस्तों। एक संयोजन दोस्तों नहीं होगा। संयोजन मतलब होता है दो अभिकारक मिलकर एक नया पदार्थ बनता है। वियोजन होगा। जी हाँ दोस्तों, एक पदार्थ टूट के नया पदार्थ बनता है, तो एक पदार्थ टूट के दोस्तों अलग अलग 3 भागों में बांटा है, तो इसका राइट आंसर होगा वियोजन, यानी कि 14 का आंसर होगा बी नंबर। अगला 15 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है। यहाँ पे देख लीजिए संतुलित है, तो दोनों मिलाते जाइए। यहाँ पे देख लीजिए Na2 है, यहाँ पे Na1 है, तो ये वाला संतुलित नहीं होगा। 2 नंबर देख लीजिए, यहाँ पे 4Al है, यहाँ पे 2 2 4 4Al, ये तो है। ऑक्सीजन 2 2 4 है, यहाँ पे 6 है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देख लीजिए Cu2 है, यहाँ पे Cu1 है, तो ये भी नहीं होगा। डी नंबर होगा, क्या कि Zn एक है, Zn एक है, Cu है, Cu है, SO4 एक है, तो यानी कि 15 का आंसर होगा हम लोग का डी नंबर। अगला 16 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। दिए गए समीकरण में किस पदार्थ का उपचयन अथवा अपचयन हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग को यहाँ देख लीजिए। उपचयन मतलब होता है दोस्तों ऑक्सीजन का जोड़ना, और अपचयन मतलब होता है ऑक्सीजन का हटना। तो यहाँ पे दिए गए समीकरण में ये देख लीजिए PbO + Cu, तो Pb हुआ, और ये CuO सॉरी यहाँ पे ये Cu2 छापना भूल गया, तो CuO होगा। तो इसमें दोस्तों उपचयन क्या हो रहा है और अपचयन क्या हो रहा है, तो 16 दोस्तों आप लोग जानिएगा। उपचयन दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, उपचयन फर्स्ट में बोला गया है दोस्तों। तो दोस्तों उपचयन देख लीजिए, उपचयन मतलब होता है ऑक्सीजन के जुड़ना। यहाँ पे देख लीजिए CuO होगा, मतलब Cu के साथ O जुड़ गया, यानी कि उपचयन हुआ हम लोग को Cu, और अपचयन हुआ
दोस्तों PBO, तो 16 का आंसर होगा PB, मतलब 16 का आंसर होगा बी नंबर। अगला 17 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 17 नंबर, विकृत गंधिता कौन सी अभिक्रिया के कारण होती है? तो विकृत गंधिता मतलब उपचयन का अभिक्रिया के कारण होती है। आप लोग जानते होंगे खाद्य पदार्थ में जो उसका मतलब चिप्स पैकेट ये सब का जो है दोस्तों चेंजेज हो जाती है, उसका गंध चेंज हो जाती है, वो दोस्तों ऑक्सीजन जोड़ने के कारण होती है। तो इसलिए 17 का आंसर होगा ए नंबर। 18 नंबर, चूने से सफेदी करते समय चूना में पानी डालने पर उष्मा निकलती है, तो ये कौन सी अभिक्रिया होती है? आप लोग जानते हैं कि जहाँ उष्मा निकलेगी तो वो होती है दोस्तों उष्मा क्षेपी, और जहाँ उष्मा का शोषण होता है वो होता है उष्मा शोषी। तो उष्मा निकलती है तो इसलिए होगा इसके आंसर होगा उष्मा क्षेपी संयोजन। 18 का 1 होगा। 19 नंबर देख लीजिए, लोहे की कील। जी हाँ दोस्तों, लोहे की कील मतलब होता है Fe को जब कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो Fe को दो, अगर हम लोग कॉपर सल्फेट कॉपर सल्फेट का सूत्र होता है CuSO4, इसमें डालते हैं तो क्या होगा? FeSO4 होगा, और FeSO4 होगा और Cu को विस्थापित कर देगा। तो इस प्रकार से हम लोग को यहाँ पर बोला गया है जो लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग धूसर हो जाता है। इस प्रक्रिया में कौन सी अभिक्रिया हो रही है? इसमें दोस्तों वियोजन अभिक्रिया हो रही है। तो 19 का आंसर बी होगा। नहीं दोस्तों, इसमें दोस्तों आप लोग का विस्थापन हो रही है, तो यानी कि 19 के आंसर होगा विस्थापन अभिक्रिया है। तो अगला 20 नंबर देख लीजिए, निम्न में से कौन प्राकृतिक सूचक है? तो प्राकृतिक सूचक दोस्तों लिटमस होती है। 20 के आंसर सी होगा। 21 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस पदार्थ में लिटमस पत्र डालने पर लाल नहीं हो जाएगा? तो लाल नहीं हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा लिटमस पत्र। यहाँ पे देख लीजिए अम्ल है, अम्लों का पदार्थ लाल हो जाएगा, तो यहाँ पे दोस्तों अम्ल नहीं है, तो यानी कि 121 के आंसर होगा डी नंबर। अगला 22 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 22 नंबर, दिए गए लवण में क्रिस्टलीकरण जल में मौजूद है, तो 22 के आंसर होगा CuSO4 × 5H2O। 22 के सी होगा। 23 नंबर देख लीजिए, अग्निशामक यंत्र में किस लवण का उपयोग किया जाता है? ये होता है NaHCO3 का, तो 23 के आंसर ये होगा। 24 देख लीजिए, जल के अनुपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है, क्योंकि दोस्तों उसमें H+ आयन अलग नहीं होते हैं, यानी कि 24 का आंसर बी होगा। 25 नंबर देख लीजिए। 25 नंबर है, ABCD के 4 का pH मान 2, 7, 10, 14 है, तो ये कौन सा अम्ल है? तो अम्लों का जानते हो pH का मान 7 से कम होता है। 7 से कम है 2, तो 2 किसका है? ए का है, तो 25 का आंसर होगा हम लोग का ए। अगला 26 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 26 नंबर क्वेश्चन है, इस चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है? तो इस चित्र में देख लीजिए, यहाँ पे चाइना डिश है, सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर क्लोराइड है, AgCl है, और सूर्य का प्रकाश है। तो प्रकाश का टूटना हो रही है, तो ये दोस्तों आप लोग का राइट आंसर आ जाएगा, वियोजन अभिक्रिया हो रही है, यानी कि 26 का आंसर होगा बी। 27 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। शरीर में उत्पन्न हानिकारक अवशिष्ट पदार्थ का शरीर से बाहर निकलना, तो क्या होती है? शरीर से हानिकारक पदार्थ को बाहर निकालने को उत्सर्जन कहते हैं, यानी कि 27 का आंसर सी होगा। 28 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। प्रकाश संश्लेषण में होने वाले ऑक्सीजन गैस किस प्रकार के टूटने के फलस्वरूप प्राप्त होती है? यह दोस्तों जल के टूटने से ऑक्सीजन की गैस प्राप्त होती है, यानी कि हम लोग का 28 के ए होगा। 29 देख लीजिए, अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है? अमीबा में दोस्तों प्राणी समभोजीव होता है, काहे कि अमीबा संपूर्ण भोज पदार्थ को अपने अंदर घुसा ले लेता है, तो ये यानी कि प्राणी समभोजी होगा। 30 में, लार में कौन से एंजाइम पाया जाता है? लार में दोस्तों आप लोग को पाया जाता है टाइलिन नामक एंजाइम। 30 का ए होगा। 31 नंबर देख लीजिए, श्वसन प्रक्रिया में पायरुवेट के कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ ऊर्जा में विखंडन होता है, ये कहाँ होता है? ये दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। 32 देख लीजिए। 32 में है, पौधों में जल और खनिज का संवहन जाइलम के द्वारा होता है, तो 32 के ए होगा। अगला 33, किस समष्टि में अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन सी प्रक्रिया आवश्यक है? तो आप लोग समष्टि में देख लेते हो, जैसे कुत्ता का अपना जो प्रजाति बनाई है, बिल्ली का अपना प्रजाति बनाई है, इसका दोस्तों बिल्ली का प्रजाति लुप्त नहीं हो रही है, इसका जो जनन के कारण लुप्त नहीं हो रही है, जनन होते ही जा रहा है, उसका प्रजाति भी समाप्त नहीं हो रही है, तो 33 का आंसर होगा सी। 34 नंबर देख लीजिए, दिए गए चित्र में क्या दिखा रहा है? यहाँ पे देख लीजिए, एक तो कुछ प्लेनेरिया है, इस प्रकार से बीच बीच में अगर इसको काट देंगे 3 अलग प्लेनेरिया, अलग अलग जीव बन जाएगा। तो इस प्रकार से अगर किसी को जीव को बीच में काट देते हैं तो नया जीव बनता है, तो उसको कहते हैं पुनर्जन्म, यानी कि पुनरुद्भवन भी कहते हैं, तो इसका डी नंबर होगा। अगला देख लीजिए 35 नंबर क्वेश्चन, परागकण का एक पुष्प से दूसरे पुष्प में हस्तांतरित, तो उसको कहते हैं परागण। जी हाँ दोस्तों, तो 35 का आंसर होगा
परागण, परागण दो प्रकार होता है, एक स्वपरागण और परपरागण। अपना ही पुष्पों में अगर गिरेगा तो वो स्वपरागण और दूसरा पुष्प में जाके गिरेगा तो वो तो परपरागण। 36 में देख लीजिए, भ्रूण के माँ के गर्भाशय में किस प्रकार का पोषण मिलता है। ये दोस्तों एक प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ रहता है उसका, तो इसी से अपना पोषण मिलता है। तो 36 के आंसर होगा ए। 37 नंबर देख लीजिए, एक उत्तम ऊर्जा स्रोत की क्या विशेषता है। तो एक प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे, तो यानी कि 37 के आंसर सी होगा। 38 देख लीजिए, पवन ऊर्जा का उपयोग करने के लिए पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। ये दोस्तों 15 किलोमीटर पर घंटा होनी चाहिए, तो 38 का होगा ए नंबर। 39 देख लीजिए, निम्न में से कौन समाव्ययी ऊर्जा है। समाव्ययी मतलब जो समाप्त होने वाला है, तो ये होगा कोयला। परागकोश होता है दोस्तों, परागकोश होता है, परागकोश दोस्तों आप लोग का होता है परागकोण में, तो यानी कि इसका राइट आंसर होगा डी नंबर। तो दोस्तों ये था टॉप 40 VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप लोग को कल के एग्जाम के लिए आप लोग तैयारी कर लीजिए।